मुरैना में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे। उपचुनाव में मुरैना की 5 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशियों की जीत और हार से सिंधिया का भविष्य जुड़ा हुआ है। इसलिए ग्वालियर चंबल संभाग के 16 सीटों पर सिंधिया कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे। इस दौरान सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय ग्वालियर चंबल अंचल के लिए और पूरे प्रदेश के लिए सरकार की तिजोरी खाली हो गई थी। यही वजह है कि कांग्रेस के 15 महीनों के शासनकाल में ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी के सरकार आते ही 5 महीनों में अंचल में करोड़ों के विकास कार्य पूरे हो गए। उसी के साथ कई योजनाओं के भूमि पूजन और उनके शुभारंभ भी किए गए। सिंधिया ने खुलकर कहा कि जितने विकास कार्यों के भूमि पूजन हो रहे हैं उनके लोकार्पण भी किए जाएंगे। प्रजातंत्र में अपना पक्ष रखने का और प्रजातंत्र में सभी का स्वागत होना चाहिए। अंत में भगवान एक ही है, परमात्मा के बाद केवल मतदाता है। मतदाता का ही निर्णय सिर्फ आके हमें लेना है। मुझे पूरा विश्वास है जिस विकास की अलग के साथ हमने इस कैंपेन को शुरू की है, जिस विकास की भूख ग्वालियर चंबल संभाग की थी, जो गद्दारी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के प्रति दिखाई गई थी, उस गद्दारी को साफ करके एक नई अलग विकास और प्रगति के हमने जगाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक नया मध्य प्रदेश का आह्वान हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। जनता का अपार आशीर्वाद और जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे 28 सीटों में हम लहराने की कोशिश। 5 महीने में देख लिए क्या विकास और प्रगति की एक नई गंगा केवल इस संभाग में नहीं पूरे प्रदेश में आई है। शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी और हमने मिलकर जो 5 महीने में असंभव कार्य को संभव करा दिया। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हमारा ये पुल इतने जल्द शीघ्र तैयार हो जाएगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना में मेडिकल कॉलेज मिलेगा? क्या कल्पना की थी कि मुरैना को चंबल से पानी हम ला पाएंगे? ये हर कार्य 300 से 400 करोड़ का कार्य, और ये तो केवल मात्र उल्लेख में कर रहा हूँ, हमने 5 महीने में करके दिखाया। किसने कमलनाथ जी का हाथ बांधा था? हमारे विधायक रघुराज सिर फोड़ते रहे विकास के लिए, प्रगति के लिए। कहा गया था कि पैसा नहीं है ग्वालियर चंबल के लिए, पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के लिए। तिजोरी का लॉक लगा दिया था, अपने लोगों के लिए खोल दिया था। और आज जो कलंक मध्य प्रदेश पर लगाया था 15 महीनों को, उस कलंक को हटाकर विकास और प्रगति का झंडा हम लेकर आए। प्रजातंत्र में एक स्तर होता है, उस स्तर से नीचे किसी को नहीं जाना चाहिए। और मैं अरे भैया, मैं उस स्तर के नीचे किसी को भी नहीं जाना चाहिए। प्रजातंत्र में आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हर व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए। मैं स्पष्टवादी इंसान हूं, जो सही है सो सही कहता हूं, जो गलत है सो गलत है। अरे ना कमलनाथ जी ने कभी नारियल फोड़ा मध्य प्रदेश के लिए, ना कुछ किया, वादा खिलाफी की। और हर चीज जो वचन पत्र में लिखा गया था, जो कहा था कि हमारा धर्म ग्रंथ है, उस धर्म ग्रंथ के ऊपर भी काला पोत दिया। देख लिया है कि जमीन में 5 महीनों में हम क्या लेके आए हैं। और अगर आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो आप मेरी आदत से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मुझे केवल आधारशिला रखने में रुचि नहीं है, लेकिन जितनी रुचि होती है आधारशिला रखने में, उतनी ही रुचि है और उससे ज़्यादा रुचि है मुझे लोकार्पण। लोकार्पण भी हम हर एक कार्य का करके रहेंगे, इसका पूरा विश्वास मुझे लगता है मुझे भी है और शायद आपको भी।